हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ को नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। कब तक आ रहा है और क्या इसका सिलेबस है, इसके साथ साथ इसकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे और आज तक क्या अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ अपडेट वगैरह दी थी और इस वीडियो में हम आपके सामने बात करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप है। याद रखना गाइज, आप यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो। ये मेरा मेन ग्रुप है, इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, एक क्लोज ग्रुप है। यहाँ पर आपको सिर्फ मटेरियल वगैरह ही मिलता है, लेकिन यही है सिर्फ और सिर्फ मैंने ईपीएफओ के लिए बनाया है। ईपीएफओ, एपीएफसी, इसके लिए आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम नोटिफिकेशन के बारे में। देखो, कुछ दिनों से कुछ लोग उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखो, ये जो ईपीएफ और एपीएफसी का जो नोटिफिकेशन है, हर 2 साल के इंटरवल में आता है। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन पिछले हम अगर 4-5 बार का इसका नोटिफिकेशन देखें तो हर 2 साल में आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली तो इसका नोटिफिकेशन आपका आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारण रह गए थे जिसकी वजह से जो नोटिफिकेशन नहीं आ पाया था। मैंने वो कारण आपको पिछले वीडियो में बताए थे। ये भी इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिक्विजिशन यूपी मिनिस्ट्री की तरफ से यूपीएससी को आया था, तो उसमें कुछ एरर थे और यही वजह थी कि वो एरर को सही करने के लिए यूपीएससी ने उस अध्यादेश को वापस लौटा दिया था मिनिस्ट्री को। और उसके जो रिक्विजिशन वापस एपीएफसी के लिए तो मिल चुके हैं यूपीएससी को। ये आप याद रख लेना। एपीएफसी एपीएफसी के जो रिक्विजिशन है वो यूपीएससी को मिल चुका है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके बारे में। अब जो बात आपको ई और एओ के लिए थी, ई और एओ का जो रिक्विजिशन है वो आपको पिछले वीक ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया वो चीज़। अब उसका काम आपको नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फिलहाल जो मुझे अपडेट मिल रही है, ये मैंने आपको बता दी मिनिस्ट्री की तरफ से। तो ये फिलहाल की अपडेट है। और जहाँ तक बात है नोटिफिकेशन की, कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा, उसके बारे में आपको एक ही बात कहूँगा कि अ, संभावना तो ये है कि दोनों का साथ में आए, एपीएफसी, ई और ईओ का। एक बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2025 में आपका 100% पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप याद रख लेना, एपीएफसी का काम पूरा हो चुका है, ई और एओ का काम थोड़ा सा बचा हुआ, उस पर कुछ एरर वगैरह जो होगा तो उसको सही किया जा रहा है। और जैसे ही वो काम सही हो जाएगा तुरंत आपका आ जाएगा। बस फर्क अब इतना रह गया कि दोनों का साथ में ही निकाल दे यूपीएससी, या एक का साथ में निकाले, मतलब एक ही साथ में निकाले। अब यूपीएससी चाहता है कि दोनों का साथ में ही निकाल दे। यही वजह है कि थोड़ा सा लेट नोटिफिकेशन हो रहा है। इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है। हालांकि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने नेगेटिव चीज़ें फैला रखी है। एक बंदा है कि उसने कल मेरे पास पता नहीं कौन सा आरटीआई भेजा था, वो मैं समझ गया था कि ये आरटीआई है, ये फेक बनाया हुआ है, कंप्यूटराइज है, खुद का बनाया हुआ। और फिर मैंने कल मिनिस्ट्री में इसके बारे में बात की थी कि भाई आप ये रिक्विजिशन भेजा कि नहीं भेजा, तो उसने तो कहा कि हमने एपीएफसी का तो बहुत दिन पहले ही भेज दिया था, उसका तो आरटीआई हमको मिल भी चुका है और वो आरटीआई में अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाल भी चुका हूँ। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में वो आरटीआई दिखाई भी थी एपीएफसी के बारे में, 74 पोस्ट के लिए। और ईओ ए के लिए मैंने आपको बोला था कि पिछले वीक वो काम हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। आपका अब वो काम हो जाएगा बहुत जल्द। जैसे ही वो काम हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर उसमें कुछ काम में थोड़ी सी लेट हुआ तो आपका एपीएफसी का नोटिफिकेशन आपको यूपीएससी निकाल देगा। ये बात आप याद रख लेना, क्योंकि मिनिस्ट्री का बहुत दबाव है यूपीएससी को, ताकि इस भर्ती को जल्द से जल्द क्लियर कर सके। लेबर लेबर यूनियन ने बहुत ज़्यादा दबाव डाल रखा है मिनिस्ट्री के ऊपर, और मिनिस्ट्री ने दबाव डाल रखा है यूपीएससी के ऊपर। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बात ध्यान रख लेना, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी मत बरतिए और जल्द से जल्द आप अपने आप को माइंड में ये बात रख लीजिए कि पेपर आपको देना ही है 2025 में। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी है। मेरा मेन ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, इसको भी आप प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लेना। हाँ, अब बात करते हैं सिलेबस की और एग्ज़ाम डेट की। सिलेबस जो है आपका सिंपल सा सिलेबस है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट सिलेबस नहीं है। इसमें जनरल स्टडी आपकी आती है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, साइंस आती है, जोग्राफी नहीं,
ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट बहुत कम देखने को मिलता है। ई और एओ में क्वेश्चन आते नहीं हैं और एपीएससी में एक आध क्वेश्चन आपको भूल चूक से मिल जाए तो कह नहीं सकती। तो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन आते हैं 4-5 और बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो। और इसके अलावा मैथ और रीजनिंग आप सीसेट लेवल का होता है और थोड़ा इंग्लिश कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कहाँ से करें कैसे करें। अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है ना तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, उनको ही रट डालो। इसके अलावा कुछ मत करो, ज़्यादा चीज़ों को करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। वहीं एक आध कंप्रेंशन प्रैक्टिस कर लेना, एंटोनियम सिनोनियम और कॉमन एरर वगैरह वहीं से कर लो आप, उसके अलावा कुछ मत करो। सिंपल बात ये है। तो ये मैंने आपको बता दिया इंग्लिश के बारे में। अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन और लेबर लॉ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम इसके रिगार्डिंग एक कोर्स लाने वाले हैं और बहुत सस्ता रहेगा, 499 रुपये में। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको सब चीज़ उसमें 10 टेस्ट भी मिलेंगे और अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी, इन सब के आपको नोट्स फ्री में, मतलब आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, वो भी हाथ से लिखे हुए। ऐसा नहीं कि मैं आपको पीडीएफ दूंगा ताकि आपको वो चीज़ें पढ़ने में कोई दिक्कत आए। हाथ से लिखे हुए आपको नोट्स मिलेंगे ताकि आपको बहुत चीज़ें किसी भी प्रकार को कन्फ्यूजन, वो भी शॉर्ट नोट्स होंगे। आप इस तरह से होंगे कि क्रिस्प नोट्स होंगे। सारा आपको चीज़ें वहीं से मिल जाएंगी, आपको किसी भी प्रकार की और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको एक बात कहूँगा कि ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपका नोटिफिकेशन आने पे। संभावना तो यही है कि आपका जो नोटिफिकेशन है आपका मार्च एंड तक आपको देखने को मिल जाए। मार्च में अगर आपको नहीं मिला, अप्रैल में हो सकता है। अप्रैल, और अगर अप्रैल तक आपका नोटिफिकेशन निकल गया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना कारण क्या है। तो आपका क्योंकि एक तो नोटिफिकेशन आपको अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगा एपीएफसी वाला, तो 100%, ये आप याद रख लेना है। अगर लेट हुआ तो ई और एओ का थोड़ा हो सकता है। अगर ई और एओ का जो अध्याचन है, मतलब जो रिक्विजिशन है, वो यूपीएससी को जल्द पहुंच गया जैसा कि संभावना लग रही है, तो दोनों का आपको साथ में देखने को मिल जाएगा। अगर अप्रैल तक भी आपका नोटिफिकेशन आया तब भी आपका एग्जाम जुलाई तक हो जाएगा, तो ये बात आप याद रख लेना। अगर उसके बाद आपका हुआ तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन नहीं तो अप्रैल तक भी आपका नोटिफिकेशन आपका जुलाई में एग्जाम करा लेगा। तो ये बात मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप बायो में मेरा लिंक @राजकुमार चौधरी1, आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप है, आप इसको प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो सारी बात आपको क्लियर कट हो गई है, मुझे उम्मीद है। एक बात मैं आपको और बताऊँगा अंत में, एक बंदा था, उसने कल मेरे पास आरटीआई भेजा था, वो फेक था। आप फेक चीज़ों के बारे में मत पढ़िए किसी भी प्रकार से। कोई भी पर्सन मेरे ग्रुप में गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो मैं उसको तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ। ये बात मेरी तरफ से क्लियर कट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी डिटेल से, जो भी आज तक की अपडेट है। जैसे ही कोई अपडेट मुझे मिलेगी आगे तो वो तुरंत मैं आपको उसके बारे में बहुत जल्द अगले वीडियो में बता दूंगा। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।